भी पहुंचा $80 के करीब। मंगलवार की सुबह तो अच्छा, कल आपने नोटिस करोगे हफ्ते की बड़ी इंटरेस्टिंग शुरुआत हुई थी। तो हम लोग कह रहे थे बड़ा इंपॉर्टेंट वीक सामने है, वो मंथली एक्सपायरी वाला वीक है। तो बिल्कुल जो हफ्ता आगे था उसका एक अंश मिल गया हमें, एक हाईलाइट मिल गई। तो क्या इन स्टोर रहेगा? बुल्स और बियर्स के बीच में बढ़िया टसल आपको दिन भर आपकी स्क्रीन पे नजर आया, उठापटक के बीच कल कामकाज होता हुआ नजर आया, और डायरेक्शन की तलाश में यह बाजार था। शायद बिल्कुल इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रेल्यूड है, ये हफ्ता इसी तरह से आपको टसल के जोर में नजर आएगा। कल का इंट्राडे चार्ट डायरेक्टर साहब ने स्क्रीन पे दिखाया था। शुरुआती टिक्स में 90 पॉइंट ऊपर निफ्टी, दिन के दौरान वही निफ्टी 50 पॉइंट लाल निशान में था, और फाइनली क्लोज हुआ एकदम फ्लैट, महज 2 पॉइंट के अपटिक के साथ। कहने के लिए इन ग्रीन देखिए, लेकिन महज 2 पॉइंट का अपटिक। इस तरह का टसल प्ले आउट होता हुआ। क्विकली आज के क्यूज पर नजर डाल लीजिए। यूएस मार्केट्स में कल मिला जुला ट्रेड था। मिला जुला ट्रेड इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि नैस्डैक और एसएनपी आधे 1/4% दबाव में थे। उसके सामने डाउ 1/4% की मजबूती के साथ कल कामकाज करता हुआ नजर आया। और क्विकली तब और अब भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। हमने डाइजेस्ट किया था डाउ की 130 अंकों की मजबूती, एक्चुअल सेशन में हुई 70 अंकों की मजबूती, तो यानी कि उम्मीद जो डाइजेस्ट किया था उससे आधी। और आज सुबह डाउ फ्यूचर्स 40-50 पॉइंट नीचे लाल निशान में इस समय कामकाज करते हुए। नैस्डैक के साथ भी यही कहानी है, 20-25 पॉइंट हमने दबाव डाइजेस्ट किया था, 77 पॉइंट का एक्चुअल सेशन में दबाव, आज सुबह 50-60 पॉइंट की कमजोरी। तो यूएस का जो डाइजेस्ट किया था उससे ज्यादा दबाव है, इसमें कोई शक नहीं। कल सुबह बॉन्ड यील्ड हाईलाइट थे, चर्चा में थे। बॉन्ड यील्ड अभी भी एलिवेटेड नजर आएगा, और बॉन्ड यील्ड हालांकि कल सुबह से आज सुबह के बीच में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ये अच्छी बात। कच्चा तेल अभी भी 79 के कन्विंसिंगली ऊपर ट्रेड करता हुआ। सारे संकेत हैं आपकी स्क्रीन पर, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्विकली एशियाई पैक दिखा दीजिए। और जब ग्लोबली और खासतौर पे यूएस से संकेत बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं थे, एटलीस्ट इक्विटी मार्केट्स के लिहाज से बुरा नहीं है। एसजेएक्स निफ्टी कह रहा है भाई फिर भी फ्लैट खुल जाएंगे, स्लाइड ग्रीन टिक्स कहने की बात है, एकदम फ्लैट ओपनिंग के वहां से इंडिकेशंस आते हुए। ऐसे में ग्लोबली मूड माहौल कैसा है नीरज जी से समझूंगा, वीरू बताएंगे कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है इस मार्केट्स में। कैसे लूं ये क्यूज? कल मैं ऐसे ही पढ़ रहा था भाई, बॉन्ड यील्ड 1.5 के आसपास, तो ये बॉन्ड यील्ड तो दिखा रहे हैं फेड की स्टेटमेंट्स पे रिएक्शन। हम इक्विटी वाले अनजान है क्या यार? जानना नहीं चाहते जो बॉन्ड में सुगबुगाहट है? जानना नहीं चाहता, छोड़ो यार, देखा जाएगा है। जब सर पे पड़ेगी तब देखेंगे। अभी से इतनी चिंता क्यों करें? देखो स्टोरी जो है ना, कल मार्केट से ज्यादा एनर्जी सेक्टर में है। अच्छा। इतने प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गैस के, इलेक्ट्रिसिटी के, क्रूड के। चाइना के आधे प्रोविंस में फैक्ट्रीज में वर्किंग आवर्स कम कर दिए गए हैं। तो ये एक्चुअल डिमांड है या सप्लाई कांस्टेंट है? सप्लाई कांस्टेंट ज़्यादा है, डिमांड तो है लेकिन उतनी नहीं है जिसकी वजह से एकदम क्राइसिस हो जाए। ये सप्लाई कांस्टेंट ज़्यादा है। चाइना के अलावा ब्रिटेन में भी है। ब्रिटेन में हालांकि वो ट्रकर्स की हड़ताल, इसलिए वहाँ गैस की बहुत समस्या हो गई, पेट्रोल गैस की। पेट्रोल पंप बंद है वहाँ पे, बोर्ड लगा दिए गए यहाँ पे नहीं है। जर्मनी कह रही है, जर्मनी के जो नए चांसलर आए हैं वो कह रहे हैं कि आप यूरोपियन यूनियन से निकल गए ना, ये है खामियाजा इसका, क्योंकि लेबर हम लोग शेयर करते थे, अब ट्रकर्स हड़ताल में तो आप झेलिए। पॉइंट यहाँ पे ये है कि तरह तरह की समस्याएं एनर्जी सेक्टर में आ रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी की ज़बरदस्त क्राइसिस है, गैस की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, 13 साल के हाईस पे चल रही हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्राइसेस कमोडिटी के फिर ऊपर जा रहे हैं। फैक्ट्री की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है। डिमांड भी एक तरफ से दूसरी तरफ ओपनिंग अप की वजह से सर्ज हो रही है। और पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट का एक भूत शब्द कहना गलत होगा, जो एक जोश चला है ना कि क्लीन करना है, तो उस वजह से सब लोग मैसिवली क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा सप्लाई की क्राइसिस हो रही है। तो एनर्जी इस समय सबसे हॉट टॉपिक है पूरी दुनिया में। चाहे वो अच्छा विंटर्स में और ज़्यादा हीटिंग के लिए चाहिए होती है, यूएस में, यूरोप में नेचुरल गैस का समय होता है, इसलिए गैस की कीमतें और ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो एक बड़ा प्ले है जो दुनिया में इस समय सब जगह प्ले हो रहा है। इसलिए क्रूड देखो $80 पे पहुंच रहा है। मनोज जैन जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लैंडेड कॉस्ट $14 है यहाँ पे।
गैस की गैस की। अब आपकी कीमत अगर भारत में बढ़ा भी देते हैं, 100% भी बढ़ा देते हैं मान लीजिए, तो भी मैच नहीं होगा। तब भी मैच नहीं कर पाएंगे आप। बहुत इसमें दिक्कत होने वाली है। ये एक बड़ा अजीब से, मतलब इसको ना कि क्या ब्लैक स्वान बोलते हैं ना, अचानक से एक चीज निकल के आई जिसको आप समझने की कोशिश करें। ब्लैक सॉन्ग, स्वान, ब्लैक स्वान, हाँ ब्लैक स्वान। वो किसी ने लिखा था, एक बड़ी अच्छी सी किताब था, समथिंग है ना। ठीक है भाई, तो मतलब ग्लोबली ठीक, ऐसा कुछ बड़ा इवेंट नहीं प्ले आउट हो रहा है, लेकिन इस समय एनर्जी एज अ स्पेस को रडार पे रखना है, क्योंकि सारा फोकस वहीं चैनलाइज हो रहा है। सारा वही चैनलाइज हो रहा है। ठीक बात है, हमने देखा भी था वो कल प्ले आउट हो, तो हमारे यहाँ एनर्जी स्टॉक्स गजब का मोमेंटम दिखाना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो ये रहा ग्लोबल संकेत आपके लिए। क्विकली समझ लिया जाए आज कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। कल के डायरेक्टर साहब ने इंटरडे चार्ट दिखाई थी, एकदम फ्लैट बंद हुआ। कल एफआईज ने 600 करोड़ की बिकवाली करी, उसके सामने डीआईआईज ने 1400 करोड़ रुपए की बाइंग करी थी। उसके बावजूद बाजार फाइनली फ्लैट बंद हुआ। ये इसी को उल्टा कर देते तो देखिए सेंटिमेंट कैसा गेम चेंजर हो जाता। ठीक है, बेचारे बोले हमारे डीआईआईज कुछ भी खरीद लेते हैं, वो एफआईज ना कंसंट्रेटेड बाइंग करके